दोस्तों आप में से जितने भी लोग पीसी गेमर्स हैं उन सभी ने एक चीज देखी होगी कि भैया जीपीयू के प्राइस बिल्कुल भी गिरे नहीं है। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि AMD के और एनवीडिया के जब जीपीयू आएंगे तो ये काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप कर देंगे जो पुरानी सीरीज के जीपीयू हैं उनके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ पर 2000 सीरीज को जो RTX की है उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर मार्केट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई उसको पूरी कर ही नहीं पा रही है। और यहीं पर अब एनवीडिया ने यह भी कहा है कि भैया हम 1050 Ti को भी दोबारा से शुरू कर रहे हैं क्योंकि डिमांड इतनी है कि हमारा 3000 सीरीज तो खैर हाई रेंज में आ जाता है, उसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए। और बजट गेमर्स की अगर बात की जाए तो इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने उन जीपीयू को जिनको बंद कर दिया गया था बनाना। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश म्यांमार की, तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आप सभी को मालूम होगा अच्छे तरीके से कि वहां पे इलेक्शन तक रिजेक्ट कर दिया गया और मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। वहां पे उन्हीं का राज चल रहा है इस वक्त में। तो वहां पर फेसबुक को भी ब्लॉक कर दिया गया था लेकिन बाद में अनब्लॉक कर दिया गया जब लोग रोडों पर उतर आए। तो यहां पर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी वहीं की मिलिट्री द्वारा। तो यहां पर फेसबुक ने क्या किया कि लिमिटेड एक्सेस दे दिया वहां की मिलिट्री को कि भैया ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ना फैला पाए वो। इसलिए दोस्तों हुआवे की जो लंका लगाई थी यूएस ने, वो तो आप सभी को मालूम होगा सारी दुनिया के अंदर इसकी वजह से ही हुआवे के जो मोबाइल थे बिकना ही बंद हो गए थे। उन्होंने इन द एंड अपनी जो फ्रेंचाइजी थी वो किसी और को ही बेच डाली कि भैया हमारे बस की तो नहीं है मोबाइल बनाना। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स जैसे कंसोल की तरफ बढ़ चुके हैं जहां पर गेमिंग कंसोल तैयार कर रहा है हुआवे अपने ही। लेकिन वही बात, बेचेंगे कहाँ पे, मतलब दूसरी कंट्री में जाएंगे। वही एक जो कंपनी का एक ठप्पा लगा हुआ हुआवे, वो जो नाम है वो नाम ही काफ़ी है इसको ना बिकने देने से। खैर अगर सस्ता हुआ तो क्या पता कोई बंदा खरीद ले, क्योंकि ऑफलाइन गेमिंग तो की जा सकती है, सीडी वगैरह जो खरीद के की जाती है, तो अगर वैसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ ये अपने गेमिंग लैपटॉप भी बना रहा है जिसके नाम कुछ मेटबुक एक्स प्रो, मेटबुक 13, मेटबुक 14, तो इस तरीके के नाम है। मतलब मैकबुक का पूरे फुल कॉपी चल रही है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ इसके अंदर इंटेल के प्रोसेसर होंगे 11 जनरेशन के। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 2021 के एंड तक कुछ ऐसे भी आ जाए जिनके अंदर AMD वेरिएंट के प्रोसेसर भी हों। और यहीं पर दोस्तों ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो टनाटनी चल रही है उसके बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जो अकाउंट हमने दिए हैं उनको बैन करो, वो गलत सलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे हमारे बारे में, तो तुमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ट्विटर कहता है भैया हमारी खुद की पॉलिसीज है, हमारी खुद की गाइडलाइंस है, अगर उसको वॉयलेट नहीं कर रही तो हम ऐसा क्यों कर दे। लेकिन यहाँ पर वही बात हो जाती है कि ट्विटर यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, क्योंकि जब US के अंदर जो दंगे फसाद हो रहे थे उसके अंदर उन्होंने कई सारे अकाउंट ब्लॉक किए थे, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भी कर दिया था। लेकिन इंडिया के अंदर उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर को कि तुम दोनों को ही मिलकर हेट स्पीच जो फैल रही है ऑनलाइन उसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ शट डाउन करने पड़ेंगे वो फेक अकाउंट जो कि गलत सलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और जो कि दंगे भड़का सकते हैं ऐसी। और यहाँ पर दोस्तों साउथ कोरिया की कंपनी Hyundai ने तैयार कर दिया एक अल्टीमेट एक्सप्लोरेशन व्हीकल जो कि इतना ज़्यादा छोटा है जितनी छोटी हमारी बिल्लियाँ होती हैं जो घरों में आती हैं और दूध पी के निकल जाती हैं। दरअसल इसका नाम तो रख दिया गया है टाइगर X1, लेकिन है इसका साइज एक छोटी बिल्ली जितना। दरअसल यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म है इसकी ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस ग्राउंड एक्सक्लूशन रोबोट। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी वर्जन है एक फ्यूचरिस्टिक SUV का। तो ये कह रहे हैं कि भैया इसको किसी भी रिमोट लोकेशन पे भेज सकते हैं अपनी मोबाइल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, और उसके बाद में इसको वापस उठा के लेके जाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के XUV फ्यूचर में ज़रूर देखे जा सकते हैं। ये फिलहाल के लिए एक टाइनी वर्जन है लेकिन बड़े वाला ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों नासा फिटबिट की मदद ले रहा है अपने एस्ट्रोनॉट को हेल्प करने के लिए, ताकि कोविड-19 उनके अंदर स्प्रेड होने से पहले ही पता लगाया जा सके, क्योंकि इनके बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और टिके हुए हैं इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर। और इनको गलती से भी कोविड हो जाता है उस वक्त में जिस वक्त में इनको जाना होगा तो काफ़ी मुश्किल में आ सकता है पूरा का पूरा वो मिशन। तो इस वजह से फिटबिट की मदद ले रहे हैं एक ऐसे डिवाइस के लिए जो कि सिम्टम्स को जल्द से जल्द बता सके, मतलब कोविड शुरू होने से पहले ही बता दे कि भैया सिम्टम्स आ चुके हैं, अभी से ही कुछ कर ले वरना दिक्कत हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो ये वाइटल हेल्थ इंफॉर्मेशन देता रहेगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को जो भी इस डिवाइस को पहनेंगे। फिलहाल के लिए अभी मदद ली जा रही है, बनाया जा रहा है, तो कई सारी चीजें देखेंगे दोनों ही मिलके कि क्या चाहिए इनको और क्या नहीं। और यहाँ पर दोस्तों टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, जहां पर जर्मन मोटर व्हीकल अथॉरिटी ने कहा है कि भैया टेस्ला को 12,300 कारों को दोबारा वापस मंगवाना पड़ेगा जो कि मॉडल X की और 2015 से लेकर 2016 में बनाई गई है, क्योंकि
उनकी मोल्डिंग के अंदर डिफेक्ट है, जिसकी वजह से वो मोल्डिंग टूट भी सकती है गाड़ी के चलते वक्त में भी। तो यहाँ पर 12,300 कारों को ग्लोबली सारी दुनिया से मंगवा के दोबारा से सही करवाने का काम है अब टेस्ला का। दोस्तों आपको चाइना के प्रोब टियांगवेन 1 के बारे में तो मालूम ही होगा, जो कि मार्स की तरफ बढ़ रहा था, फोटो वोटो भी खींच के भेज दिए। अब वो मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, ठीक यूएई के प्रोब के बाद में। दरअसल ये दोनों आगे पीछे ही थे, यूएई वाला एक दिन पहले पहुंच गया और टियांगवेन एक दिन बाद पहुंच गया। और यहाँ पर दोस्त मी मिक्स 4 के रूमर्स और थोड़े से बढ़ चुके हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है एक ऐसे डिजाइन का जिसके डिस्प्ले के अंडर में कैमरा मौजूद होगा। तो ये अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला मॉड्यूल इसमें लगाया गया है। तो मतलब कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखाया गया है कि भैया इस तरीके का कुछ लाएंगे हम। और यहाँ पर दोस्तों साइबरपंक 2077 के जो डेवलपर हैं CD प्रोजेक्ट रेड, उनके बारे में आपको पता लगा होगा कि उनका सिस्टम हैक हो चुका था, जहां पर सोर्स कोड चाहे विचर के हो या फिर साइबरपंक 2077 के हो, वो सब लीक हो गए थे। और उन्होंने एक ऑप्शन दिया था साइबरपंक वालों को कि भैया हमें पैसे दे दो, हम नहीं बेचेंगे इसको, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। जिसके बाद में ये जो सोर्स कोड थे और जो भी इनके पास में डिटेल थी हैकर वगैरह के पास में, उन्होंने ऑक्शन में डाल दी। $1 मिलियन इसका प्राइस रखा गया था, स्टार्टिंग प्राइस। लेकिन उसके बाद में जब इसकी बोली लगने लगी तो एंड पार्टी जो भी आई थी एंड में, वो $7 मिलियन में इसको खरीद कर चली गई। ये बहुत ही बड़ा सोर्स कोड है, मतलब गेम आपको पता होगी कितनी बड़ी है साइबरपंक 2077, और उसका कोड मिलना किसी दूसरी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है वो आप सभी को पता होगा कि मतलब उससे एक और गेम तैयार की जा सकती है। तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट था और वो जा चुका है। दोस्तों हम में से बहुत से लोग इनकॉग्निटो मोड के अंदर ब्राउजिंग करते हैं, क्रोम ब्राउज़र के अंदर, खास करके अपने मोबाइलों में। तो वहाँ पर iOS के अंदर, जो कि एप्पल का OS है, उनके लिए एक ख़ास चीज़ पेश की जाने वाली है, जो है फेस आईडी और जो टच आईडी वगैरह का फीचर रहता है, जिसकी वजह से जब वो इस मोड के अंदर होंगे तो उनकी ब्राउजिंग डायरेक्ट उनके फेस से होगी। मतलब कि अगर आपने फेस हटा दिया तो वो इनकॉग्निटो मोड का जो ब्राउज़र का पूरी की पूरी स्क्रीन है वो ब्लर हो जाएगी और किसी को भी दिखेगी नहीं कि बंदा क्या देख रहा था। लेकिन ब्लर में भी शायद अंदाज़ा लगा ही लेगा, जो भी है ये कोशिश है इनकी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।